हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राहुल पाल और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट करना बिल्कुल मैंडेटरी है हमारी क्लास में। जी हाँ, आइए देखते हैं, उसी में आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। हमें दिया हुआ है कि यदि ए बी का अनुपात 7:9 और बी सी का अनुपात 3:5 है तो हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। इसको हम इस फॉर्म में पहले लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखते हैं हमें ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 7:9 और बी सी अनुपात हमें दिया हुआ है 3:5। यहाँ अनुपात है, यहाँ अनुपात है। इसके पास वाली जो पास में सबसे पास में संख्या उसको हम इसके नीचे लिखेंगे और इसके पास में जो संख्या यहाँ पे है वो उसको यहाँ लिखेंगे। इसको करेंगे, इनकी आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा हमारा 7×21 अनुपात 9×27 अनुपात 5×45। इसमें देखेंगे हमारे क्या कॉमन क्या आ रहा। इसमें हमारे देखो तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारा आएगा 7, ये आएगा 9 और ये आएगा हमारा 15। ये हमारा आंसर जो हुआ है 7:9:15। हमारा अनुपात ये होगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगता है कमेंट करके बताएं और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए का धन बी के धन का 2/3% है। क्वेश्चन नंबर 2, ए का धन बी के धन का, इसको हम लिखेंगे ए का धन बी के धन का, इस का की जगह 2/3 यानी का की जगह हम करेंगे गुणा और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ए का धन बी का 2/3% वो है और बी का धन सी के धन का 9/11 है। इसको लिखेंगे बी बराबर सी गुणा 9/11। अब हमसे पूछा गया है ए के धन से सी के धन का अनुपात, यानी कि ए अनुपात सी हमसे पूछा है। तो आइए करते हैं इसको लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। इस बी का, इस जो गुणा होती है इसका हमेशा ये नीचे वाला मान होता है और इसका ये मान होता है। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा सी का मान 11 और बी का मान 9। तो इसको करेंगे, हमारा ए का मान कितना है 2 और बी का है 3, तो इसको लिखेंगे 2:3 अनुपात। और इसका देखो बी का मान हमारा 9 और सी का मान है 11। इसको रखेंगे बी का मान 9 अनुपात सी का मान हमारा दिया हुआ है 11। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इसके बराबर वाला मान हम यहाँ रखेंगे, इसका इधर रखेंगे और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 अनुपात 9×3 = 27 अनुपात 11×3 = 33। इसमें कॉमन देखते क्या है हमारे पास, इसमें सभी में 3 कॉमन है। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 6:9:11 और यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि हम ये हमसे जो इन्होंने पूछा है ए अनुपात सी हमारा कौन कौन सा है, ए ये है और सी है हमारी 11। तो इसको लिखेंगे ए अनुपात सी 6:11, ये हमारा आंसर होगा। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट, और हमारा सॉल्यूशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है यदि ए 2/3 बी। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बराबर बी का 2/3 यहाँ पे गुणा और बी बराबर एज इट इज उसी प्रकार से बी बराबर सी गुणा में 3/4 है। तो AC का मान हमें बताना है। AC का मान इसमें भी पूछा गया हमसे।
ए अनुपात सी का मान पूछा है। ये लिखा है कि ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन के 3/4 का, जैसे कि हम जानते हैं इसकी वैल्यू ये और इसका ये होता है। तो इन दोनों को इस तरीके से लिखेंगे और इसको समझने के लिए आप देखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान हमें दिया हुआ है 3 अनुपात और बी का मान दिया हुआ है, सॉरी, ये ए का अनुपात 2 और बी का है मान 3। इसमें हमारा बी का मान है 3 और सी का 4। बी का है 3, सी का 4। इसके बराबर वाले यहाँ पे लिख देंगे 3 और ये 3 यहाँ इसका अनुपात हो जाएगा। इनकी आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 अनुपात 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। इसमें कॉमन क्या है हमारा, इसमें भी 3 कॉमन है और इसको देखते हैं। ये आएगा हमारा 3 अनुपात 2 आएगा यहाँ पे, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। हमसे पूछा है ए सी का मान, तो ए हमारा ये है और सी हमारा ये, इसको लिखेंगे ए सी अनुपात में, तो ये 2 अनुपात 4, ये हमारा आंसर रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार दीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 4th। लगता है इसमें इंक खत्म होगी, देखते हैं। ये दिया हुआ है, यदि ए बी अनुपात बराबर 5:7 और बी सी का दिया हुआ है और बी अनुपात सी बराबर 6:7, 6:7। तो हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो इसको देखते हैं। इसको इस तरीके से निकालने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी ये लिखेंगे। हमें ए का मान दिया हुआ है 5:7 बी और ये 7 इधर आ जाएगा क्योंकि हमें आगे देखते हैं। बी का दिया 6:7, तो ये बराबर वाला है 7 यहाँ पे आ गया, ये 6 बराबर वाला इधर आ जाएगा यहाँ पे। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, 6 पंजे 30 अनुपात ये हो जाएगा हमारा 6 सत्ते 42 अनुपात 7 सत्ते 49। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो हमारा यही मान होगा ए अनुपात बी अनुपात सी का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं फटाफट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया हुआ है, यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर 4c, यह है 4c। तो हमसे इसमें पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो इसको करते हैं। इस ए का मान ये वाला होगा और इसका मान ये होगा और इस बी का मान यहाँ ये होगा और इस सी का मान अगर देखेंगे तो इस सी का मान हमारा ये वाला होगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे के बराबर है। इसको करते हैं। इसमें ए का मान कितना हमारा 3 अनुपात बी का मान हमारा है, इधर देखेंगे तो ये 4। अब इस बी का देखें, बी और सी में देखते हैं, तो बी का मान हमारा कितना है 4, ए का मान 3 और बी का मान होगा यहाँ पे हमारा 2। यहाँ ए और बी में जब करेंगे तो बी का मान होगा हमारा 2। अब बी और सी को देखते हैं, तो ये हमारा होगा बी का मान यहाँ पे 4 और सी का मान होगा हमारा 3। तो इन दोनों की आपस में बराबर वाली संख्या यहाँ रखेंगे और ये 4 यहाँ आएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगी। तो 4 3 12 अनुपात
4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6। इस पूरे में 2 कॉमन है, तो ये 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 7,000 की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2 और 3 दिए हुए हैं। क्या क्या दिए लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी का अंश अनुपात दिया हुआ है हमें 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। यदि बी तथा सी के अंश का हमें दिया हुआ है इन्होंने, बी अनुपात सी का हमें जो अनुपात दिया है वो 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5, और टोटल ए बी सी का जो हमें धनराशि तीनों की अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें दे रखी है इन्होंने 7,000। अब इसको पहले करते हैं। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने पूछा कि हमें बी का हिस्सा बताना है, यानी कि बी का हिस्सा इसमें कितना है। तो देखते हैं इसको पहले हम लिखते हैं, तीनों की रेशियो निकालते हैं कितना कितना आता है। तो ए और बी 2 अनुपात 3 और बी सी 4 अनुपात 5, इसके बराबर वाले 3, इसके बराबर वाले 4, ये इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8 अनुपात, ये 12 अनुपात 5 3 15। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं, तो इनको हम देखते हैं। इनके हिसाब से इनका योग कितना है 7,000, और हमारे हिसाब से हमारा योग कितना आ रहा, 8 और 12 20, 20 और 15 होते हैं 35, हमारा हो रहा है 35। इस 35 से इसको काटेंगे, 35 से कम 35 दूनी 70, और ये 2 जीरो, तो ये हमारा आएगा 200। इस 200 की हमसे पूछा है बी का मान, तो बी कहाँ है यहाँ पर। इस 200 की इस बी से हम कर देंगे गुणा, तो हमारा बी की वैल्यू जो है निकल आएगी, ये 12 गुणा में 200। तो बी बराबर हमारा जो मान आएगा 12 दूनी 24, 2400, ये हमारा आंसर होगा 2400। यानी कि इन तीनों के हिस्से में 7,000 में 2400 जो हिस्सा है वो 2400 बी का हिस्सा होगा। ऐसे ही हम अगर इसका निकालना चाहें सी का, तो उस 200 की सी में गुणा कर देंगे। ए का मान निकालना चाहें तो 200 की गुणा हम ए में कर देंगे, तो इन तीनों का भी मान हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है कि स्कूल के थैले, स्कूल में कुछ सामान आए जैसे कि जूते और थैले, तो उनका दिया हुआ है थैले और जूते का अनुपात हमें दे रखा है। थैले अनुपात जूते, ये हमें दिया हुआ है 7 अनुपात 5, 7 अनुपात 5। आगे इन्होंने कहा है कि स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से ये 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम बताना है। यानी कि स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, ये इनके हिसाब से 200 रुपये अधिक है। हमसे पूछा क्या है, ये है रुपये। हमसे पूछा इन्होंने कि जूते का दाम बताइए, जूते का दाम हमसे पूछा है। इनके हिसाब से कितना अधिक है 200, और हमारे हिसाब से कितना अधिक है 2। भाई 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो हमारे हिसाब से 2 अधिक है। तो देखते हैं, इस 200 को हम 2 से, इस 2 से हम भाग कर देंगे, 2 एकम 2, ये आएगा 100। इस 100 की हमसे पूछा है जूते का दाम, इस 100 के इस जूते के दाम में रेशियो में हम गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आएगा 5, यहाँ लिखते हैं
जूते का दाम बराबर कितना दिया 5 और ये 100, ये आ जाएगा हमारा 500। अगर हमसे इन्होंने थैले का दाम पूछा होता तो थैले की हम इसकी जो हमारी ये रेशो जो आई है 100, इस 100 की गुणा इस थैले वाले में कर देंगे, यानी कि 700। थैले का दाम है 700। इस प्रकार में तो निकालेंगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि है 3 छात्रों ABC में बांटी गई है, ए के हिस्से का 4 गुना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और टोटल राशि कितनी है हमारी 1800 रुपये। और इन्होंने कहा है कि ए के हिस्से का 4 गुना बराबर बी के हिस्से का 6 गुना बराबर है सी के हिस्से का 3 गुना। तो जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ए का मान ये वाला होता है और बी का मान ये होगा, तो सी का मान इसके हिसाब से देखें तो ये, और यहाँ बी का मान ये होगा। तो इसी प्रकार हम करेंगे इनको ए अनुपात बी अनुपात सी। अभी पहले हम ए और बी को ले लेते हैं, इसको करते हैं। तो एक इसमें कितना दिया हुआ 6 अनुपात बी का मान होगा 4 अनुपात, अब हम देखेंगे इसको बी और सी को लेके। बी कितना है यहाँ देखेंगे तो बी का मान कितना है, बी का मान है 3 अनुपात सी का मान कितना होगा हमारा 6 होगा। अब इनके पास वाली संख्याओं को हम लिख देंगे, जैसे इसके बराबर वाली पड़ोसी कौन है इसका 4, तो इस 4 को यहाँ लिखेंगे। इसका पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी हमारा 3 है, तो इस 3 को यहाँ लिखेंगे। इन दोनों के आपस में हम गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 6 त्यों 18 अनुपात 4 त्यों 12 अनुपात 4 और 6, यानी 6 चौक 24। इसमें हमारा कॉमन है 6 को कॉमन लेंगे तो यह आएगा हमारा 3 अनुपात 2 अनुपात 4। ये हमारा इन तीनों का अनुपात आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। हमसे पूछा है इन्होंने ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा, ये हमसे इन्होंने पूछा है। तो देखते हैं हमारे हिसाब से ए का इन तीनों का योग कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का हमें जो सम दिया है वो 1800 दिया है। कितना दिया 1800 रुपये। हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से है इनका 4 और 2 6, 6 और 3 9। इस 9 से हम इस 18 को भाग कर देंगे और ये आएगा हमारा 100, सॉरी ये आएगा हमारा 9 दूनी 18, ये आएगा हमारा 200। इस 200 को ए का मान पूछा है, इस 200 के गुणा कर देंगे हम ए के साथ में, यानी कि ए का है 3, तो ये आ जाएगा हमारा ए बराबर 3 गुणा में 200, ये हो जाएगा हमारा 600। यानी कि इस पूरे में ए प्लस बी और सी का जो टोटल सम था उसमें ए का हिस्सा 600 रुपये इसने दिए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको रफ कर देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये कह रहे हैं कि 450 को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि एबी का 2 अनुपात 3 हो और बीसी का 6 अनुपात 5 हो, तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको भी। इन्होंने दिया हुआ है एबी का अनुपात हमें बराबर दिया हुआ है, एबी का अनुपात 2 अनुपात 3 और बीसी का अनुपात हमें दे रखा है इन्होंने इसमें 6 अनुपात 5। अब हमसे पूछा है इन्होंने सी का हिस्सा क्या होगा, सी बराबर क्वेश्चन मार्क और इन तीनों का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका योग दे रखा है 450। ये इन्होंने इनके हिसाब से दिया, हम अपना निकालते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात 2 अनुपात 3 और ये 6 अनुपात 5। इसका पड़ोसी कौन है, ये 3, तो यहाँ लिख देंगे। इसका पड़ोसी हमारा है 6, तो ये यहाँ आ जाएगा। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 दूनी 12
अनुपात 6 3 18 अनुपात 5 3 15। इस पूरे में 3 कॉमन है, ये आएगा हमारा 3 चौक 12, ये आएगा 6 अनुपात में 5। ये हमारा अनुपात आ गया। इनके हिसाब से टोटल सम कितना दिया 400। हमारे हिसाब से देखते हैं कितना है, 6 और 4 10 और 5 15। हमारे हिसाब से 15 है, तो इस 15 से इसको भाग कर देंगे। 15 एकम 15 15, यह होगा हमारा 45। ये आएगा 30, 3 बार जाएगा और ये 0 पे ये आ जाएगा 30। अब हमसे पूछा है सी का मान, और इस 30 की हम सी के साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 15 यानी कि 150। ये हमारा मान होगा, यानी कि सी बराबर 150। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये इन्होंने दे रखा है 1200 की एक राशि है जो एबीसी में बांटनी है। इनका अनुपात हमें दे रखा है 5 7 और 13 के अनुपात में। तो इसमें सी तथा बी के हिस्सों का अंतर हमें बताना है। तो आइए इसको भी करने का प्रयास करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी इन्होंने दे रखा है हमारा 5 7 13, 5 अनुपात 7 अनुपात 13, और इन्होंने टोटल इनका सम जो दे रखा है वो है 1200। अब हमसे पूछा है सी और बी का अंतर, सी और बी का अंतर। तो इसमें हम लिखेंगे सी माइनस बी, या फिर लिख दो इसको बी माइनस सी, बी माइनस सी, क्योंकि हमारा यहाँ पे बी माइनस सी। तो इसको इसी प्रकार लिखते हैं, जो संख्या बड़ी है उसको लिख देते हैं। सी माइनस बी का हमसे अंतर पूछा है, तो ये होगा हमारा, क्या देखते हैं इनके हिसाब से टोटल कितना है 1200, और हमारे हिसाब से देखते हैं कितना है 7 और 13 20, 20 और 5 25। इनके हिसाब से 1200, हमारे हिसाब से 25। अब यहाँ देखो इस 1200 को अगर हम कुछ इस प्रकार लिख दें, 12 गुणा 100 और बटे में 25, तो इसमें कोई हमने गलती कर दी। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको काटने में आसानी होगी, तो इसको यहाँ करते हैं या फिर इस तो देखते हैं 25 एकम 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48। और इसको हम यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो 25 एकम 25 और 2 जीरो काट देते तो ऊपर 4 इनके यहाँ पे गुणा रहती है। 12 चौक 48 हमारा जब भी आ रहा है, ये इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये देखना है कुल मिला के हमारी जो इनका जो आया है वो 48। हमसे पूछा है कि सी माइनस बी इनका क्या होगा, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है ये सी माइनस बी। तो सी में से अगर 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3 और 3 6, यानी कि सी माइनस बी बराबर हमारे हिसाब से जो है वो 6 है। इनके हिसाब से जो है वो बना रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने जो वैल्यू ये निकाली है 48, इस 48 की गुणा कर देंगे इस अंतर में, हमारे वाले अंतर में। अब हम देखते हैं 8 6 48 की 8 और 6 चौक 24, 24 और 4 होते हैं 28। तो हमारा ये आएगा सी माइनस बी, यानी कि सी और बी का अंतर जो है हमारा 288 होगा। तो सॉल्यूशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें ज़रूर। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे इसका अंत करते हैं। जय हिंद।